नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में आपसे पूछे गए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत में रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। इसी के टाइम पे भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, या फिर पूछ लेगा कि पोस्ट जो होती है उसकी शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही होती है। लॉर्ड बेलेजली से जो आपका सवाल बनता है वो ये है कि सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस किसके टाइम पे आया है, तो लॉर्ड बेलेजली के टाइम पे आया है। लॉर्ड कर्जन से जो सवाल बनता है वो ये कि बंगाल विभाजन किसने किया था। बंगाल का विभाजन तो वो है लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, 1905 में। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि हमने देखा है कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे होती है 1853 में। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके टाइम पे हुई है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस नारे की, तो इस नारे को देने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी से पूछता है तो इन्होंने जो नारा दिया था वो था डू और डाई, डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का अगर नारा आपसे पूछता है तो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, तो ये दो जो नारे हैं वो सुभाष चंद्र बोस के हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, ऑप्शन बी। पूछता है कि किसके टाइम पे हुई थी, तो इस समय भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना की किसने, तो एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये आयरलैंड का था। तो ये तो शायद आपसे ना पूछे कि कहाँ का था, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने की और किस वाइसरॉय के समय में की। तो दोनों याद रखिएगा, वाइसरॉय था डफरिन। ठीक है, डफरिन वाइसरॉय है, ये हमने कांग्रेस की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसके बाद कुछ घटनाएं हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इस घटना के बाद जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। तो ये पूछता है आपसे कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि उसे छोड़ दिया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी जो है इसी के विरोध में एक मतलब एक मूवमेंट चलाते हैं। तो कौन सा मूवमेंट होता है वो पूछता है, तो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर के 1922 तक चलेगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी इसको बंद क्यों करते हैं, तो बंद इसलिए करते हैं कि एक घटना हो जाती है चौरी चौरा की। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जो है वो अपना जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये चौरी चौरा घटना 1922 में होती है, इसलिए 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में, चलता है 1922 तक। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 1919 में। 1917 में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के लिए ये पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, बिहार। उन्हें बिहार बुलाने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है कि कौन थे जो महात्मा गांधी को बिहार बुलाते हैं, तो वो थे राजकुमार शुक्ल। उनका भी नाम आप याद रखिएगा, जिन्होंने महात्मा गांधी को बिहार बुलाया, उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये पूछता है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको इसको आप भूल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1919। ठीक है, इसको भी आप काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो इसे लागू करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर कभी कभी आपसे टाइम पूछ ले तो याद रखिएगा 1793 में। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली से एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, वो है कि सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस कौन लागू करता है? तो लॉर्ड वेलेजली करता है 1798 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। लॉर्ड कर्जन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बंगाल विभाजन में, और लॉर्ड डलहौजी रेलवे और डाक की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लागू किया गया था। आपसे ऐसे ही सवाल पूछते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर याद रखिएगा। ठीक है। 1858 का जो एक्ट है, इसी के तहत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स जो है वो ले लिए जाते हैं और डायरेक्ट क्वीन यानी कि महारानी के हाथों में पावर दे दिया जाता है, और ये भारत पे कंट्रोल करती हैं। ठीक है। तो ये पूछता है कि वो कौन सा एक्ट है जिसमें कंपनी से सारे पावर जो है क्वीन के पास चले जाते हैं, और क्वीन डायरेक्ट जो है वो भारत पे अपना अधिकार कर लेती है। वो है 1858 का एक्ट। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 1909 का जो एक्ट है ना, इसमें दो चीजें हैं। इसका नाम आपसे पूछता है, वो है मार्ले मिंटो। मार्ले, एक सेकेंड में साफ से लिख देता हूँ, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि 1909 में जो है वो सेपरेट इलेक्टोरल लाया जाता है, मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। इसे अलग से मतलब चुनाव की व्यवस्था, मतलब एक तरह से समझ ऐसे समझिए कि तुष्टीकरण किया गया, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच। तो ये 1909 का एक्ट था। ठीक है। मुस्लिमों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था इसमें की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल के ने लागू की थी? देखिए, अब समझिए पहले कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति है क्या। मान लीजिए एक राज्य है, यहाँ का ए नाम का कोई व्यक्ति, ये क्या है, राजा है। तो अगर इसका अपना पुत्र नहीं होगा ना, ठीक है, अपना अगर कोई बेटा नहीं होगा, तो एडॉप्ट किया हुआ बेटा जो इसका राजा नहीं बन सकता। ठीक है। और इसके बाद जो है ये राज्य किसको चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा। एक तरीका था मतलब एक राज्य हथियाने का, क्योंकि बहुत सारे राजा के अपने पुत्र नहीं थे, वो एडॉप्ट करते थे सन। ठीक है। तो इस तरीके का जो एक कानून है, ये कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लेकर आता है। कब लेकर आता है? 1848 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात 57 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह का जो मुख्य कारण है वो है सामाजिक भेदभाव, अंग्रेजों की नीतियां और सिपाहियों का असंतुष्टि। तीनों जो है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राष्ट्र मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, 1857 में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इन्हें बाद में अंग्रेज कहाँ भेज देते हैं? रंगून, जो कि आज के टाइम में कौन है? बर्मा। बर्मा यानी कि म्यांमार। म्यांमार। ठीक है। तो ये पूछता है कि इनको कहाँ भेज दिया जाता है, उन्हें म्यांमार या फिर बर्मा बोले वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है भी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध से शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था, मतलब क्यों शुरू किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। ठीक है। तो इसी के विरोध में जो है वो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और मतलब जो भी अंग्रेजों के सामान हुआ करते थे उसको बाइकआउट करके स्वदेशी बोला जाता था, कि सिर्फ हम लोग वही खरीदेंगे जो हम खुद बना रहे। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा अगर हम बात करें जालियांवाला बाग की, तो 1919 में होता है। रॉलेट एक्ट है 1919 में ही लाया जाता है। ठीक है।
रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरीके का कानून था। वजह नहीं बताई जाएगी कि क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का राइट आंसर है बंगाल विभाजन। और साइमन कमीशन अगर बोले तो साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो फरवरी 1928 में। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को जो है सर पे चोट लग जाती है, ठीक है, और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, आप पहले से जान रहे हैं। 1919 में क्या हुआ वो भी जान रहे हैं। 1911 में क्या है कि जन गण मन जो है वो पहली बार गाया गया था, ठीक है। जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 में। 1911 में और क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है। इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे कि दिल्ली दरबार कब लगा है, तो 1911 में। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इन्होंने दो समाचार पत्र की स्थापना की थी, एक है केसरी और एक है मराठा। तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि केसरी किस लैंग्वेज में है, तो केसरी जो है ना वो मराठी लैंग्वेज में है, और जो मराठा न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, आप ऐसा सोचेगा कि मराठा मराठी लैंग्वेज में होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हरिजन किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी याद रखिएगा। जो ज़्यादा पूछा जाता है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केसरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स होम रूल लीग शुरू करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं जो इसमें जुड़ी हैं, वो महिला हैं, उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी होम रूल लीग से जुड़ी हैं, तो ठीक है। लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक जो है वो पुणे में शुरू करते हैं, और एनी बेसेंट जो है वो मद्रास में करती हैं, ठीक है। तो अगर बोले कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कौन करते हैं, फिर शुरू कौन करते हैं, तो है एनी बेसेंट, ठीक है। एक एनी बेसेंट से एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है ना एनी बेसेंट ही बनती हैं, ठीक है। एनी बेसेंट किसकी, आईएनसी की पहली पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं लिख देता हूँ साथ में बोलते रहता हूँ, तो आप नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि महात्मा गांधी जो हैं पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में। अगर आप नहीं सुनिएगा ना तो लगेगा ना कि ये क्या आंसर है, होम रूल लीग का ही आंसर मैं बता रहा हूँ, जबकि आपको पता है कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने की, इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1924 में क्या बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी जो है वो आईएनसी के अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव में, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। यहीं पे सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा हिंदी को मतलब क्या बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, शायद राष्ट्रभाषा बोलेंगे या फिर कुछ बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा, सॉरी, ठीक है, आधिकारिक भाषा की घोषणा 1924 में ही की जाती है कांग्रेस के द्वारा। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप। देखिए क्या होता है ना कि जब जब जो जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए स्लाइड्स बनाना संभव नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप लिखते चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। फ्रेंड्स अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट अभी हमने बताया 1919 में लागू किया गया था, जिसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कारण बताए, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, मैंने आपको बताया है। ये 1922 में जो है बंद हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा 1917 में चंपारण सत्याग्रह है, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था। तो 1929 में पहली बार फहराया गया था लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929, आईएनसी। इसमें आईएनसी के अध्यक्ष कौन होते हैं लाहौर अधिवेशन में, तो जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे सबसे पहले स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज। पूछता है कि पूर्ण स्वराज की बात कब की गई है, पूर्ण स्वराज तो की गई है 1929 के लाहौर अधिवेशन। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो एक सवाल तो यही पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई सबसे पहले, 1929 लाहौर अधिवेशन। कभी कभी पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये भी हो जाएगा। सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया, 1929 लाहौर अधिवेशन। कितने सारे सवाल है जो यहाँ से बन रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ग्रुप डी एनटीपीसी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं देखता हूँ कभी कभी कि कुछ लोग हैं जो 10-12 मिनट की वीडियो डालते हैं, 5-7 सवाल होते हैं, वे फालतू के, लाखों व्यूज़ है, ठीक है। वैसी वीडियो से बचिए, जहाँ कंटेंट मिल रहा है उसको फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में शुरू होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। कौन शुरू करते हैं? तो महात्मा गांधी शुरू करते हैं, ठीक है। 1940 में क्या होता है? आपने एक सुना होगा, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह, नाम तो सुना ही होगा आपने, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे भी महात्मा गांधी शुरू करते हैं 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद होता है, ठीक है। और 1930 में असहयोग आंदोलन, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है वो 1943 में बनाते हैं। इसे आईएनए के नाम से जाना जाता है, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सवाल है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिनियम, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत का जो विभाजन है ना वो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लें कि 1935 के अधिनियम की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए दो बातें याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और म्यांमार का भारत से अलग होना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि 1935 के अधिनियम के तहत आता है, ठीक है। 1950 में भारत का संविधान जो है वो लागू होता है 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें हम कभी और पढ़ेंगे, आप इतना याद रखिए कि क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? देखिए पूना पैक्ट में क्या होता है कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर ये दोनों मीटिंग करते हैं, और बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लेकर के मतलब सहमत हो जाते हैं। दोनों में मतलब अब दोनों ही चाहते थे अच्छा हो, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है ना, कुछ बातों पे तो मतलब मतभेद होता ही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मन भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम मन भेद इन दोनों में था ही नहीं, दोनों ही भारत के महान सपूतों में एक है, ठीक है। तो दलितों के पृथक निर्वाचन से संबंधित है पूना पैक्ट 1932, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या घोषित किया था? तो मैंने आपको बताया पूर्ण स्वराज, और यहीं पर पहली बार तिरंगा झंडा को जो है वो फहराया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ होता है? लाहौर में, इसे तो लाहौर अधिवेशन लिखा हुआ है तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। हम पहले पढ़ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? फ्रेंड्स भारत का जो अंतिम वायसरॉय था ना वो लॉर्ड माउंटबेटन था। माउंटबेटन योजना पूछता है कि इसी के तहत जो है वो भारत आज़ाद होता है, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो डलहौजी के टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, लिटन के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सुना है ना? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, वो भी 1778। ये दोनों जो है वर्नाक्यूलर और आर्म्स एक्ट दोनों लॉर्ड लिटन लेकर के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का जो पहला आम चुनाव होता है फ्रेंड्स 1951-52 में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 1947 में हम आज़ाद होते हैं, 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, और 1951-52 में हमारी पहली आम चुनाव होता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए जब संविधान बन रहा था ना, तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात आई तो दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा। एक है 9 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी 1946 में, यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी। लेकिन
अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे 11 दिसंबर की मीटिंग में 1946 में ही 2 दिन बाद तो बनते हैं सॉरी राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा। इनको वरीयता दी गई थी, इनका एज सबसे ज़्यादा था उस ग्रुप में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। पूछता है कि बनकर कब तैयार हुआ, तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसे पूरी तरह से बनने में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती है, 2 अक्टूबर 1869 को। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर कोई सुझाव हो तो ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू।